बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज एक्सीडेंट होने के बावजूद कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बावजूद मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा साथ सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट दें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के। ये मैंने ओपन किया हुआ है फीड बुक्स की जो एप्लीकेशन ये वेबसाइट जो ओपन मैंने की हुई है, ये आप चेक कर लें। ये आप लिखेंगे तो ये पहले वाला आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरी है गुटनबर्ग पब्लिक डोमेन बुक्स की, ये आ जाएगी। तीसरे नंबर पर ये मैंने एक वेबसाइट खोली है, ब्लूज़मेरी के नाम से है। ब्लूज़मेरी के नाम से जो वेबसाइट है, इसके अंदर आपको बहुत सारी वेबसाइट के नाम मिलेंगे, जैसे प्रोजेक्ट गुटनबर्ग है, इस तरह से यूरोपीना है, डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका है। इसी तरह से बहुत सारी किताबों वाली वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, जो पब्लिक डोमेन किताबें जिनके अंदर होती हैं। और इसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा गूगल डॉक के बारे में कि इसका हमारे साथ में क्या काम होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं फीड बुक पर। ये है फीड बुक, इस तरह से इसका लोगो नज़र आएगा। तो नीचे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, प्राइस लगी हुई है। तो इस प्राइस को मैं आपने बाय तो नहीं करना, हमें चाहिए फ्री में। तो यहाँ ऊपर ऑप्शन होगा कैटलॉग का। आप सारे दोस्त देख रहे होंगे फीड बुक्स के नीचे लिखा है कैटलॉग। तो कैटलॉग पे हम करेंगे क्लिक, और यहाँ होगा पब्लिक डोमेन की बुक्स होंगी, वहाँ पर कर देंगे क्लिक्स। तो ये देख रहे हैं आप, सारी किताबें जो हमारे शो हो रही हैं वो कौन सी हैं, वो फ्री बुक्स शो हो रही हैं। इनमें से आप कोई भी बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ये ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये वाला नाम लिखा हुआ है, आथर लिखा हुआ है, नाम है ये नाम आपने सबसे पहले कॉपी कर लेना, ये आपको काम देगा। और ये बुक का नेम जो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला आपने कॉपी कर लेना है। आपने ये छोटा सा नाम नहीं देना, लेकिन ये कॉपी करना है बाद के काम के लिए। हमने इस बुक को एनोटेट करना है। तो यहाँ से आज बता रहा हूँ कि किताबें हमने कहाँ से लेनी है। नीचे ये डिटेल दी गई है, ये ऑथर डिटेल दी गई है। तो इस ऑथर डिटेल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। हमें बुक की डिटेल भी चाहिए होगी, वो अगर नहीं लिखी हुई यहाँ पर तो नहीं नज़र आ रही, तो हम जो है वो ख़ुद लिखेंगे। ऑथर डिटेल जो है, बुक डिटेल जो है, ऑथर डिटेल हमें थोड़ी बात यहाँ पर दी गई है। तो कुछ इसी में से ले लेंगे बुक डिटेल के लिए, और कुछ हम खुद बना लेंगे। तो ये पब्लिक डोमेन की बुक है, DRM फ्री है, तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत पुरानी बुक है। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ से तो हमने करनी है ना बुक डाउनलोड। तो किसी एक में हम बुक खोलते हैं और चेक करते हैं। ये देखें, ये हो गई बुक हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास ये हिस्सा आया है बुक का, उसके बाद ये वाला हिस्सा आया है, उसके बाद ये वाला। अब देखो, उन्होंने कोई बड़ा सा काम यहाँ पर नहीं किया। अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया होगा। ये 3-4 पेज तो वैसे गुजर गए। ये आगे पेज अबाउट एलकॉट जो है, थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखा गया है, तो स्टोरी के अंदर जो उनका एक करेक्टर है उसके बारे में। तो ये आगे आप देखते जाएं। पार्ट 1 आ गया। पार्ट 1 के अंदर थोड़ी सी स्टोरी उन्होंने दी है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से हमने लेनी है बुक्स। हमारे पास बुक्स आ जाएंगी, उसको हम कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद हम चलते हैं अपनी अगली वेबसाइट पर। यहाँ पर हमें बहुत सारी वेबसाइट दी गई हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फीड बुक की भी यहाँ पर बताया गया, फीड बुक्स के बारे में, ओपन लाइब्रेरी, यहाँ से हम बुक्स ले सकते हैं। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप नाम लिख लें, आपको ज़रूरत पड़ सकती है।
ये आप नाम लिख लीजिए जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ से आप बुक्स ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फीड बुक, एक ये वाली और दूसरी ये वाली गुटनबर्ग पब्लिक डोमेन बुक्स, ये वाली आप किताबें इनसे उठाएं, बाकी किसी और को मैं रिकमेंड नहीं करता। दूसरी बात, आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन था कि पब्लिक डोमेन बुक्स जो हैं वो हमारी ब्लॉक क्यों होती हैं या उनकी वजह से हमारा अकाउंट टर्मिनेट क्यों होता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि हम इस्तेमाल करते हैं स्पिनर। स्पिनर के अंदर मिस्टेक हो जाती है, कुछ जुमलों की मिस्टेक हो जाती है, कुछ सेंटेंस की मिस्टेक हो जाती है। इसके अलावा हम जिन वेबसाइट से बुक्स उठाते हैं उन्होंने तो लिखा होता है कि पब्लिक डोमेन की है, लेकिन हो सकता है कि उनका जो मालिक हो वो ज़िंदा हो और पब्लिक डोमेन में बुक ना आई हो अभी, तो बहुत सारे चांसेस इसमें मैटर करते हैं। तो सबसे पहला जो मैटर है वो मैंने आपको बताया कि इसका लिखने वाला ज़िंदा हो सकता है। दूसरा, आपने थोड़ी चेंजिंग की होगी, ज़्यादा नहीं की होगी। तीसरा, आपको वो स्पिन करने का नहीं कहते, या तो आप ट्रांसलेट कर दें पूरी की पूरी बुक जो किसी दूसरी लैंग्वेज में ना ट्रांसलेट की गई हो। जर्मन में करें, फ़्रेंच में करें, फ्रांसीसी ज़बान में फ़्रेंच में कर दें, जर्मन में कर दें, 4-5 ज़बानों में कर दें। आपको बाकी डिटेल ऑनलाइन मिल जाएगी, तो यहाँ ओपन करके दिखाऊँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप पता कर सकते हैं, जैसे जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि कितनी लैंग्वेज में आप तब्दील कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। क्योंकि जब अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ हमारे पास होगा कि कितने मुल्कों में हम सेल कर सकते हैं। तो जिन मुल्कों में सेल कर सकते हैं उनके नाम आएंगे, वो मैं आपको पढ़ के दिखा दूँगा, भाई इन मुल्कों की लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करें। लेकिन वो लोगों ने करके रखी होती है पहले से। आपको क्या करना है, आपने पैराग्राफ लेना है, जो आपने एक सफ़ा लिया उस सफ़े में से आपने 2 पैराग्राफ को स्पिन करना है। और स्पिन करना, कोई 2 कर दें, पहले वाला कर दें, लास्ट वाला कर दें, और सेंटर में आपने ख़ुद एक पैराग्राफ बनाना है। अगर बुक्स का 100 सफ़ा है तो आपको 100 पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। बुक आपकी जो है वो, उसको कोई मसला नहीं होगा, बाद में कॉपीराइट नहीं होगा, पब्लिक डोमेन की बुक होगी और वो ब्लॉक नहीं होगी। वो पैराग्राफ आपने ख़ुद लिखना है। और उसमें क्या लिखना है, आपने या तो उसमें बुक के ख़िलाफ़ लिखना है या बुक की अप्रिसिएशन में लिखना है, या ख़िलाफ़ लिखना है या अप्रिसिएशन में, ये इन दोनों में से आपने कोई ना कोई काम करना है। तो ये गुटनबर्ग हो गया, इसको ओपन करते हैं। गुटनबर्ग को हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास गुटनबर्ग की वेबसाइट आ चुकी है। तो यहाँ से हम इन लिंक में से किसी पर क्लिक करके इन लिंक में से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब पता तो हमें चल गया कि हमने कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है। और दूसरी बात के जो बुक्स होती हैं पब्लिक डोमेन की, ये अमेज़ॉन ख़ुद कहता है एनोटेट करें। आप एनोटेट भी करें और इलस्ट्रेट भी करें। और दूसरी बात, कमाने की है, पैसे कमाने की है, तो आप ऐसे करें कि अगर एक अकाउंट टर्मिनेट होता भी है किसी वजह से, उसका मालिक ज़िंदा होता है, आपको नहीं पता होता, तो आप एक साथ में 4-4, 5-5 अकाउंट रन करें। और एक लैपटॉप पर एक अकाउंट रन होता है, ये आपको पता होना चाहिए एक डिवाइस पे। अगर आपके डिवाइस पे पहले अकाउंट बना हुआ है और वो आपका टर्मिनेट हो गया है तो दोबारा आप अकाउंट ही बना सकते हैं। उसके लिए भी आप हमसे रब्ता करें, हम आपका IP एड्रेस चेंज करके देंगे, जिसकी फ़ीस 500 रुपये है। इसके अलावा मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, कुछ लोगों ने कहा था कि यूट्यूब से जो ट्रांसक्रिप्ट है क्या हम वो उठा सकते हैं मोबाइल फ़ोन पर। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हम मोबाइल फ़ोन पर नहीं उठा सकते। लैपटॉप पर आपको बताया था, वहाँ से आप उठा लें। बाकी रही हाई कंटेंट की बुक्स, तो पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से बनानी है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ कैनवा में क्या लिखना है, आपने लिखना है कैनवा बुक्स मेकिंग लिखना है या बुक्स क्रिएटिंग लिखना है, और आपने सर्च कर देना है तो कैनवा आ जाएगा। ये आ गया कैनवा, ये देखें बुक मेकर आ गया कैनवा का। स्टार्ट डिज़ाइनिंग ई बुक, तो हमारे पास ऐप भी है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा मोबाइल को चेंज कर दिया, आप अपने मोबाइल को भी थोड़ा सा चेंज कर दें। ये थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा क्योंकि हमने एप्लीकेशन ओपन नहीं करनी थी।
तो आपसे थोड़ी सी माज़रत चाहते हैं। हम यहाँ से ओपन करेंगे। दोस्तों से थोड़ी सी माज़रत के साथ। ये मैंने चेंज कर दिया। हाँ, तो आपने क्या करना है, कैनवा पे जाना है। कैनवा पे जाने के बाद जैसे ही आप कैनवा पे जाएंगे तो कैनवा पे जाते ही आपने क्या करना है, ये देखिए हम कैनवा पे आ गए। थोड़ी सी तब्दीली हुई, उसका आपने मसला नहीं लेना, थोड़ा सा जो बुक्स में मसला आता है अकाउंट बनाने में। तो हम यहाँ से इसे कर लेते हैं डेस्कटॉप मोड में। तो ये आप चेक करें, ये देखें, स्किप टूर करते हैं। सबसे पहले ये टेम्पलेट है, ये एलिमेंट है, ये अपलोड है, ये फ़ोटो है, और इसके नीचे टेक्स्ट है, फिर स्टाइल है, ऑडियो और वीडियो, ये बैकग्राउंड वगैरह ये सब आ गया। हमें यहाँ पर चाहिए होगा टेक्स्ट, फ़ोटो चाहिए होंगे, अपलोड चाहिए होगा, और एलिमेंट में से और टेम्पलेट में से कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली ऐड आ हेडिंग, आप इसके मुताल्लिक़ मुकम्मल वीडियो जो है यूट्यूब से भी देख सकते हैं। ये हमारे पास हेडिंग आ चुकी है। बाद में से टाइप करके आप हेडिंग में बहुत कुछ लिख सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम कैनवा का इस्तेमाल करेंगे और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बुक लिखेंगे। अब आपने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, जैमज़र का इस्तेमाल करना है आपने। ये हमने सॉफ्टवेयर किया और हमने यहाँ से किया डाउनलोड फ्रॉम माई कंप्यूटर। फ़ाइल हमारे पास पड़ी थी। ये हमारे पास आ गया। अब हमने कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट टू, हमें यह समझ ये चाहिए उस फॉर्म के अंदर कि हम इसे रीड कर सकें और कॉपी कर सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से आप ये उठाएं, बल्कि मैं आपको अभी लिख कर बताता हूँ कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। ये कन्वर्टियो सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है कन्वर्टियो। हमने इसको इस्तेमाल करना है फ़ाइल कन्वर्ट करने के लिए। हम यहाँ से फ़ाइल उठा लेंगे। अब फ़ाइल आ चुकी है, तो फ़ाइल को किस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, हम वो सिलेक्ट करेंगे। अब ये फ़ाइल आ चुकी है, तो हमने इसे कन्वर्ट करना है डॉक्यूमेंट में करना है। तो डॉक्यूमेंट में कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, हम डॉक में तब्दील करेंगे इसे। तो डॉक में करने जा रहे हैं और स्क्रीन को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हमें आसानी से नज़र आ सके। ये देखें आप, हमने ई पब को उठाया और डॉक में, और अब चूज़ कर ली फ़ाइल को हमने। चूज़ करने के बाद यहाँ से हमने बुक उठाई, डॉक में उसे करना है, तो हम यहाँ पर करेंगे कन्वर्ट। हाँ, ऑप्शन आ गया कन्वर्ट का, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कन्वर्ट। तो ये कन्वर्ट हो चुकी है। तो वो कह रहे हैं इंतज़ार करें थोड़ा सा, हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो ये 99% कन्वर्ट हो चुकी है। कन्वर्ट होने के बाद उसे उठाएंगे हम इसे डॉक में इसलिए तब्दील कर रहे हैं ताकि हम उसे कॉपी कर सकें।
ये देखें ये डाउनलोड हो गया, ये हमने किया डाउनलोड। डॉक फाइल में आ चुका है। डॉक्स के अंदर हम इसे करेंगे ओपन। तो ये देखें ये इसका कवर है, अगर लैपटॉप पर देखेंगे तो पूरा कवर नज़र आएगा। तो ये इसका कवर जा रहा है, पहला कवर। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था टेबल ऑफ कंटेंट, आपने टेबल ऑफ कंटेंट बुक में बनाना है इसी तरह से। इसने भी थोड़ा सा अच्छा करके नहीं बनाया, आपने इसे बेहतर बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है हेडिंग, या आपने लिख देना है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट लिख देंगे। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर नीचे आपने क्या लिखना है, टाइटल, अबाउट कि बुक किसके बारे में टाइटल देना है, फिर अबाउट, और उसके बाद पार्ट वन। पार्ट वन क्या है, पार्ट वन में हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है कि चैप्टर वन में क्या होगा, चैप्टर टू में क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे ही आपने लिखते जाना है। और यहाँ पर लिटिल वुमेन थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ है, अलॉट के बारे में, ऑथर के बारे में ये थोड़ा सा मैंने आपको कहा था, पहले भी बताया था, आपने लिख देना है। यहाँ देखें फीड बुक लिखा आ रहा है, फीड बुक्स ये लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है सारा कंटेंट। ये देखें ये मैंने ऊपर सेलेक्ट किया है, आपके सामने किया है, तो ये कॉपी हो जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं। अभी ये लोड हो रही है इसलिए कॉपी नहीं हो पा रहा है। ये देखें तो ये हमारे पास चैप्टर वन आ चुका है। थोड़ा सा